नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर कर रहे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर भी चुके थे। अब आगे के देखेंगे, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मार्क्स अप प्राइस ऑफ एलईडी 60% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12.5%, D% एंड 25%। इफ शॉपकीपर मेड ए लॉस 16% ऑन एलईडी, फाइंड द सेकंड डिस्काउंट अलाउड बाई शॉपकीपर। ठीक है, देखो हमें क्या, हमें यहाँ दिख गया एक अमाउंट, क्या ये वाला 12.5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8 है ना। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू मान के चलेंगे जो 8 से डिविजिबल हो, तो आसान रहेगा हमारे लिए, है ना। तो मैं वही कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ अपना नंबर 800। सक्सेसिव डिस्काउंट है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैंने 800 मान लिया। पहले मैंने 12.5 वाला ही कर लिया, है ना, 12.5% वाला। तो ये 1/8 लिख सकता हूँ मैं, 1/8। ठीक है, तो 1/8 करूंगा इसमें से, यानी कि 1/8 हो गया 100, तो 100 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा 700। 700 के बाद उसने कुछ दिया है डी, हमें नहीं पता डी क्या है, हम अभी डी की बात नहीं कर रहे, हम दूसरा देखते हैं। 7 के बाद कितना है, 25%। 25%, तो 7 का 25 करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 1.75, यानी कि 175, यानी कि हो जाएगा वो 525, है ना। 175 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 525। अब ये कह रहा है कि उसे अगर कितना 16% की हानि हो गई, है ना। अब ये जो हमने 800 मार्क्स प्राइस किया था, ये कॉस्ट प्राइस का 160% था, है ना, 160%, है ना। अब 160% ये किसका है, मैं देखूंगा तो निकालूंगा तो ये निकल के आएगा 500 का, 500 का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 500। अब ये है, अब मुझे 500 पे अगर 16% का नुकसान हुआ है, तो कितने में भी चाहिए मैंने चीज, यानी कि मेरा टोटल अमाउंट जो यहां जो आ रहा है ना, वो यहां आएगा 420। तभी तो मुझे 16% का, 500 का 16% होगा 80, यानी कि मुझे 80 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 80 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्योंकि 500 था तो 420 में बेच रहा होगा वो। अब 525 तक तो हम आ ही गए थे, अल्टीमेटली हमें 420 पे जाना है, तो हमें कुल मिला के निकालना है कि 105, है ना। 105 इसका कितने परसेंट है, 525 का। तो यहां से जब मैं निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये 5 और ये 5 × 20, ये 20% है। तो जो डी का वो है मेरा, डी की वैल्यू 20% है। आई ना समझ में बेटा, बात सिंपल सा था कि हमने 60% एवं मार्क क्या रखी है उसने अपनी कीमत, तो हमने कीमत मान ली उसकी मार्क्स प्राइस 860, क्योंकि ये 160% है कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 500। अब इस पर हमने सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, पहले 1/8 का तो 700 हो गया, फिर 25 का तो 525 हो गया। फाइनली हमें क्योंकि 80 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 500 रुपए की चीज थी, 80 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 420 में बेची होगी, है ना। तो अब हमें ये निकालना है कि 525 से 420 तक जाने में कितने रुपए का और डिस्काउंट दिया, 105 रुपए का। 105 525 का कितने परसेंट है ये मैं निकाल दूंगा, तो 20% पता चल जाएगा। तो ये जो डी दे रखा था क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू 20% हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, चलो आगे करते हैं। एक वस्तु को 13% छूट पर बेचा गया और 30.5% का लाभ हुआ। यदि इसे 30% छूट पर बेचा जाए तो लाभ हानि, ठीक है। देखो, कोई वही 100 रुपये मान के चलते हैं हम, तो है ना। 30% छूट पर बेचा गया, तो इस बार हम मान लेते हैं इसकी मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस 100 है, अगर इसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना दिया 13% का, तो ये इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 87। तो अब हम यहां से देखेंगे बेटा, 87 जो है वो 130.5% ऑफ सीपी है। यही तो बात है, हम 100 मान के चले थे मार्क्स प्राइस, अगर 13% का डिस्काउंट देने पे हमें 87 का बेचेंगे, और ये दे रखा है कि ये उस पर भी 30.5% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये 130.5% है सीपी का। अब ये कह रहा है अगर 30% का डिस्काउंट दिया जाता, तो हम अल्टीमेटली क्या करना है, हमें 70 की वैल्यू निकालनी है। 70 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 130.5 अपॉन अपॉन में हो जाएगा 87, इन टू में हो जाएगा 70, और यहाँ से जब मैं निकालूंगा बेटा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 29 से कटता दिख रहा है मुझे, ये 29 से 3 टाइम्स, ये 4.5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स। तो मैं अगर इसको देखूंगा तो 315 डिवाइडेड बाई 3,
इक्वल टू 105। तो वो जाहिर सी बात है कि उसको इस कंडीशन में ये परसेंटेज की, अगर 87% 103.5% के बराबर था, तो 70 जो वैल्यू होगी वो 105% के बराबर होगी। तो इस कंडीशन में भी उसे 5% का गेन हो रहा होगा। ठीक है ना, बात आई समझ में? आसान सा था। वो कह रहा है कि किसी चीज़ पे 13% की छूट दी जा रही है, फिर भी 30.5% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो हमने लिख लिया मार्केट प्राइस 100 है, डिस्काउंट 13 देने के बाद हमारे मुताबिक कितनी कीमत होगी 87। वो कॉस्ट, क्योंकि 30.5% का प्रॉफिट है, तो वो फिर भी कॉस्ट प्राइस के 130.5% के बराबर होगा। अगर ऐसी कंडीशन में 30% का डिस्काउंट दें, तो यानी कि हमें 87 जो है हमारा माना हुआ वो 130.5% के बराबर है। तो 70 कितना हो जाएगा, वो वैल्यू निकालेंगे तो हमें 105% के बराबर आ जाएगा। क्योंकि 105 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में भी उसे 5% का गेन हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। An article was marked up by 50% above cost price and allowed ₹50 discount on market price. If shopkeeper still made a profit of ₹50, then find the selling price of the article. ठीक है, मान लो 100, क्योंकि अब वहाँ 100 रुपये भी हैं, परसेंटेज भी हैं, तो मैं 100x मान के चलता हूँ। 100x था उसका कॉस्ट प्राइस, है ना, और उसको 50% बढ़ा के मार्क किया, तो उसको बना दिया 150x, है ना, ये हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है, एंड अलाउड ₹50 डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस इफ शॉपकीपर स्टिल मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹50। ठीक है, अब एक चीज देखो कि 150 100 से 150 100x से 150x आने में उसको कितने x का फायदा हुआ है, 50x का डिफरेंस आया है। और इस कंडीशन में वो 50 रुपए की छूट भी दे रहा है और फिर भी 50 रुपए का फायदा कमा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 50x की वैल्यू 100 के बराबर होगी, तो x की वैल्यू कितने 2 के बराबर होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि CP तो 200 है, मार्केट प्राइस 300 है। अब जो पूछा है वो आंसर मैं कर दूंगा। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हाँ, तो सेलिंग प्राइस, अच्छा, तो सेलिंग प्राइस तो बीच में था ना, कहीं 50 रुपए की छूट दे के 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था, तो यहाँ बीच में था। तो इसको कह सकता हूँ कि 300 से अगर 50 की छूट दी तो 250 आ गया, या 200 से 50 का प्रॉफिट कमाया तो अभी 250 आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 250। ठीक है, चलें आगे देखें। चलो, selling price of an article becomes ₹2160 after giving two successive discount of X% and 25%, and mark price of article is 3600. Find the cost price of article if there is a profit of X% on selling the article after giving two successive discount. अच्छा, दोनों कंडीशन में प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, देखो 3600 रुपये का मार्क प्राइस था। ठीक है, अब उसने यहाँ पे एक तो उसे 25% का डिस्काउंट दिया, है ना, 25% लॉस करूंगा तो 3600 का 25% हो गया 900, 900 करूंगा तो यहाँ मिल जाएगा मुझे 2700। ठीक है, 2700 के बाद उसने कोई और डिस्काउंट दिया है जो 2160 रुपये के बराबर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 2700 से 2160 पहुंचने पे मैं देखूंगा कि 540 रुपये कम हो गए, और मैं फटाफट से अगर देख लूँ कि 2700 का 540 कितने परसेंट है, तो मुझे पता चल जाएगा ये 20% है। तो यहाँ उसने 20% का डिस्काउंट और दिया था। अब वो ये कह रहा है कि 2160 रुपये में भी बेचने पर उसे 20% का प्रॉफिट ही हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। अब अल्टीमेटली मैं ये निकाल दूं कि 2160 किसका 120% है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, 6 से काट दूं मैं 3 3 6 0, और इससे काट कर दूं तो मैं 1800। लो, 1800 मेरा आंसर हो जाएगा। बात आई ना समझ में? 3600 रुपये की मार्केट प्राइस वाली कोई चीज़ थी जिस पे 2 डिस्काउंट दिए थे, एक तो 25% का दिया था, तो मुझे पता चल गया कि वो तो 2700 हो गए। अब उस पर एक और X% का डिस्काउंट दिया है, लेकिन बेचा 2160 में गया है, तो मैंने वहाँ से निकाल लिया। उन दोनों का डिफरेंस 540 आया। 540 जब निकाला तो वो पता चल गया कि 540 तो 2700 का X% है, मतलब उसने दूसरा जो डिस्काउंट था वो 20% के बराबर था। अब वो ये कह रहा है कि ये जो 2160 रुपये में चीज़ बेची है फिर भी उसने 20% कमा लिया, तो अब मैं ये निकाल दूंगा 2160 किसका 120% है, तो वहां से मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। वही मैंने कर दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ए पर्सन सोल्ड अ बुक एट 20% प्रॉफिट इफ ही हैड बॉट इट 10% लेस। ठीक है, एक पर्सन ने 100 रुपये की कोई बुक थी, उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि 120 में बेच दिया। अब ये कह रहा है कि इसने अगर इसको 10% लेस में खरीदा होता, 10% लेस में खरीदा होता तो कितने की खरीदी होती, 90 की।
और 90 रुपये ज़्यादा की बेची होती तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। अल्टीमेटली मुझे अगर 90 पे 40% का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कितने की खरीद बेचनी होगी, 126 की, है ना। अब 126 से कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का। 6 जो है क्वेश्चन में 90 के बराबर दे रखा है, यही तो कह रहा है 90 रुपये की ज़्यादा की बेची होती तो इतना प्रॉफिट होता। तो निकाल लो यहाँ से, एक की वैल्यू आ गई 15। तो बताओ फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक। तो हमें तो ये 100 ही मान के चले थे, तो 100 हो जाएगा 1500 का 1500, 1 इक्वल टू 15, तो 100 इक्वल टू 1500 आंसर। ठीक है, ठीक है ना, आसान था। चलो आगे चलते हैं। एक दुकानदार, a shopkeeper marked the price of jeans 25% above the cost price and allowed two successive discount of 10% and 5% respectively. If shopkeeper made a profit of rupees 89.1, then find the what sold the jeans to make a profit of 40%. कोई बात नहीं, दे रखा है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, और फिर देखेंगे डिस्काउंट क्या है। कॉस्ट प्राइस में इस कंडीशन में, क्योंकि मुझे 25% एवव करके मार्क प्राइस लिखना है, तो मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ। कुछ 5/4 होती है ना, तो मैं 4 के मल्टीपल वाला कुछ भी 400, तो इसको मैं मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, इससे 25% ज़्यादा, यानी कि 500। अब 500 वाली कंडीशन में उसने 2 डिस्काउंट दिए, एक तो दिया 10% का, तो यहाँ से 10% किया तो कितना मिल गया, 450। अब यहाँ से उसने और 5% का दिया, 5% का दिया तो क्या मिल गया, 22.5 और माइनस करो तो ये हो जाएगा 427.5। हमारे मुताबिक उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 400 से 427.5, मतलब 27.5 प्रॉफिट हुआ हमारे मुताबिक। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है ये 89.1 के इक्वल है ना। तो बताओ, तो अगर उसको यहाँ, अगर उसको चाहिए 40% का प्रॉफिट, तो कितने में बेचनी होगी हमारे मुताबिक, 560 में चीज़ बेचनी होगी। 27.5 की ये थी, 89.1 अपॉन 275, 7.5 और इंटू 560, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। ठीक है, तो कोई नहीं, बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या है। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा 5 से अगर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 1 1 2, है ना। 11 से करूँगा इसे तो 5 बार, और 11 से ये चला जाएगा कितना, 8 और 1। अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, 81 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 5। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ये आ रहा है बेटा 1814.4, इसको सॉल्व करना, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। Shopkeeper sold an article after allowing two successive discount of 15 and 20 on it. If shopkeeper earned 2% profit on selling the article and the total discount allowed by him is rupees 192, then find cost price of the article. ठीक है, पता चल जाएगी, कोई बात नहीं। ये कह रहा, मान लो हम तो वही मान के चलेंगे, 100 रुपये की चीज़ पे उसने एक 20% का दिया तो 80 हो गई, एक 15% का दिया तो कितना हो गई, 68। अब ये कह रहा है फिर भी इसने 2% का प्रॉफिट कमाया। हमारे मुताबिक 100 से 68 होने में कितनी कम हुई, 32। और वो ये कह रहा है कि ये 192 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था, हमारा 32 क्वेश्चन के 192 के बराबर है, तो हमारा एक क्वेश्चन के 6 के बराबर है। तो वो ये कह रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस बताओ, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, जब एक इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो ये आ गया 100 600 के बराबर। ठीक है, अब ये चीज़ देखो कि ये 100 तो मार्केट प्राइस था ना, 100 था मार्केट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अब यहाँ देखो कि जब मार्केट प्राइस ये था, इसमें 192 रुपीज़ की छूट दे दी, है ना। तो कितना हुआ, 408 में वो बेचा गया है। अब वो ये कह रहा है 408 में भी बेचने पर उसको
2% का प्रॉफिट हो गया। अब मैं यहाँ से ये निकाल लूँ कि 408 किसका 102% है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। यहाँ से मैं निकालूँ तो मुझे पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 400, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने एक मेज 20% प्रॉफिट और चेयर 25% के प्रॉफिट पर बेची। कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है और दुकानदार ने कुल 400 रुपये का लाभ कमाया। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, टेबल, चेयर, CP SP। टेबल 20% प्रॉफिट पे बेची है, तो टेबल अगर 5 रुपये की थी तो 6 रुपये की बेची है। ठीक है, 5x से हमें ज़रूरत पड़ेगी बेटा कंपेयर करने की इसमें, इस वजह से। और चेयर जो बेची है वो 25% की, तो चेयर अगर 4 था तो 5 की बेची है। कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। 4y = 6x, तो मैं कह सकता हूं x और y का रेशो कितना है 2/3। अब अगर ये x अगर 2 है y 3 है, तो मैं यहाँ यही लिख लेता हूँ इसको। ये इसकी वैल्यू मान लो 10, इसकी कितनी हो गई 12। y अगर 3 है तो ये कितना हो गया 12, तभी तो बराबर होगा, और ये कितना हो जाएगा 15। अब वो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों के, है ना, यहाँ कितना, अब दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के कितना हुआ 22, सेलिंग प्राइस मिला के दोनों का कितना हुआ 27। अब ये जो है इन दोनों में कितने का फर्क आ रहा है 5 रुपये का। क्वेश्चन में ये 400 के बराबर दे रखा है ना, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 80 की। तो बताओ कि दोनों उनका सेलिंग प्राइस का सम क्या है। ठीक है, दोनों सेलिंग प्राइस का सम कितना 15 12 27, तो 27 × 80 कर दूंगा मैं, 2160 आ जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। एक आदमी एक कुर्सी 960 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। जाहिर सी बात है 800 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर यदि वह आदमी से 40% के लाभ पर बेचना चाहता है तो उसे कुर्सी किस कीमत पर बेचनी होगी। अरे बेटा सीधा सा है, 960 किसका 6 है ना, 120% था, तो इसको 5/6 लिख लो। और अब उसको प्रॉफिट कमाना है कितना, अब इसका 7/5 करना है। ऐसे कर लो तो आसान हो जाता है, ये कट जाता है, अल्टीमेटली ये हो जाता है, और यहाँ से मैं करता हूँ तो ये आ जाता है, और ये आंसर हो जाता है। बस आसान है, ठीक है ना। अरे वो 960 किसका 120% है, वहाँ मैंने लिख दिया 5/6, तो ये पता चल गया। और मुझे उसका 140% चाहिए तो 7/5 लिख लिया, और कट कटा के वो आ जाता है 1120 होगा आंसर में, और वही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित किया तथा अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 96 रुपये का लाभ अर्जित किया। ठीक है, यदि वह वस्तु को 15% छूट पर बेचता है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ रुपये में ज्ञात करो। ठीक है, देखो 100 रुपये की चीज़ थी, है ना, कॉस्ट प्राइस, इस बार कॉस्ट प्राइस ये है, और 35% अधिक पे कर दी, तो मतलब 135 की उसने कर दी, मार्केट प्राइस बना दिया उसका। ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इस पर अब 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 20%, 13.5 × 27, तो 27 माइनस करूंगा तो कितना मिल जाएगा 108। अब वो ये कह रहा है उसने 96 रुपये कमा लिए। देखो हमारे मुताबिक कितने कमाए 8 रुपये, 100 से 108, तो 8 की वैल्यू हो गई 96, तो एक कितना हो गया 12। यदि वह वस्तु को 15% छूट पर बेचता तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ बताओ। वो ये कह रहा है कि अगर इसको 20% पे ना बेच के 15% के प्रॉफिट पे बेचता, 15% के प्रॉफिट पे बेचता, तो बेटा ये 27 ना होके यहाँ 13.5 और 6.75 कितना हो जाता 13.5, और इसका आधा 6.75। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो 8 आ रहा है मैं इसी को डायरेक्ट 6.75 और जोड़ लूँ, कितना हो जाएगा 14.75, या 14 × 3/4, या मैं लिख लूँ 59/4। 59/4 × 12 कर दूं मैं, क्योंकि एक की वैल्यू 12 है ना। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 59 × 3 यानी कि 177 मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है,
आगे देखते हैं। एक आदमी ने 5% की छूट देने के बाद एक टेबल को 33% लाभ पर बेचा है। अगर उसने टेबल को अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 420 रुपये अधिक लाभ होता। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो बेटा, वैसे ही दिख रहा है मुझे कि 5% की छूट देने के बावजूद भी 33% प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब कोई चीज़ में मान लो कॉस्ट प्राइस अगर 100 रहा होगा तो 133 रुपये में बेची है 5% छूट देने के बाद। वैसे मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो निकालूंगा 133 जो है किसका 95% है, तो वहां से मुझे 140 मिल जाएगा। मतलब उसने 100 रुपये की चीज़ पर 140 रुपये MRP कर दी और 5% की छूट दी, तो 133 रुपये में बेची और 133% का लाभ कमा लिया। अब ये कह रहा है अगर उसने टेबल को अंकित मूल्य पर बेचा होता, यानी कि 140 में ही बेचा होता, तो 420 रुपये उसे ज़्यादा मिलते, है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 7% का डिफरेंस है 133 और 140 का, वो क्वेश्चन में उसने 420 के बराबर दे रखा है। 7 = 420, 1 = 60, है ना। तो हमें क्या पूछा है, टेबल का क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य हम मान के चले थे कितना, 100, तो 100 × 60 कितना हो जाएगा, 6000 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अगर सॉल्व करके दिखाना है तो ऐसे दिखा दो कि 133 है ना, किसका 90, कॉस्ट प्राइस में 100 मान के चलाऊं, तो अगर मुझे मार्क्स प्राइस निकालना है तो मार्क्स प्राइस कितना निकालो, ये किसका 95% है। यहाँ से जब मैं करूँगा तो 20 और ये हो गया 19 और 19 से ये हो गया 7 बार, तो मुझे मिल जाता है 140। अब वो ये कह रहा है कि ये तो ये हो गया मार्क्स प्राइस, जब ये हो गया, अगर इसको वो 133 में ना बेच के 140 में बेचता तो उसको मतलब हमारे मुताबिक कितना होता, 7 होता, और वो 420 रुपये अधिक कमाता, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 60। कॉस्ट प्राइस कितना मान के चले थे हम, 100 कितना हो जाएगा, 6000 के बराबर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बाकी के देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद लगे तो शेयर भी करना प्लीज़। थैंक यू।